शब्बीर ने मुल्तान की बस्ती मलूक में देखा कि एक नौजवान लड़की घर से भाग गई थी। लड़की कौन थी, कहां गई, इस कहानी में ये मसला इतना अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि उसके बाद क्या हुआ। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक घर के बाहर फैक्ट्री की गाड़ी हॉर्न बजा रही थी और उधर घर में माँ बेटी जल्दी जल्दी घर से निकलने की तैयारी कर रही थी। अरे हाँ आ रही हूँ, ये पट तो ले लूं। ये सब कुछ ले लिया मैंने, क्या रह गया? अरे हाँ देखो, ये देखो अभी तक पड़ा सो रहा है। अच्छा बात सुनो बेटा, चाबी है हमारे पास, लॉक करके चले जाना। अरे चले, अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है, चले। ये बेवा तनवीर और उसकी बेटी महविश थी जो एक फैक्ट्री में काम करती थी। तनवीर का एक 20 साला बेटा भी था जो होटल पर काम करता था। करीब ही बेवा तनवीर का शादीशुदा भाई अपनी फैमिली के साथ रहता था। महविश की अपनी मामूजाद बहन से गहरी दोस्ती थी और वो अक्सर महविश के घर रहने आ जाया करती थी। उस दिन शब्बीर ने यह भी देखा कि महविश की मामूजाद बहन मोबाइल फोन पर चैट करने में मसरूफ थी और महविश नींद से ऊँग रही थी। तुम्हें तो कोई काम काज है नहीं, ना तुम्हें कहीं आना जाना है, तुम पूरी रात तुम लोगों की तरह आराम से जाग सकती हो। मुझे सुबह 6 बजे फैक्ट्री की गाड़ी लेने आ जाएगी, तो आप प्लीज मेहरबानी करो मुझे सोने दें। और तुम इस टाइम पे किसके साथ लगी हुई हो? मैं कहाँ किसी के साथ लगी हुई हूँ, मैं तो हाँ मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, अच्छा सुनो, कमरे की लाइट बंद कर दो और फौरन यहाँ से रफू दफ्तर हो जाओ, सोने दो मुझे। मैं जा रही हूँ। खुश? प्यारी बहन। दोनों माँ बेटियां रिस्के हलाल कमाने के लिए रात दिन मेहनत कर रही थीं और उधर बेवा तनवीर के भाई और भतीजे को शक था कि माँ और बेटी किसी गलत रास्ते पर निकल चुकी हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को उप्पी के घर जाने से मना करते थे। शब्बीर ने देखा कि महविश की कजन अपने भाई की खुशामद कर रही थी ताकि वो उसे पुप्पी के घर छोड़ दे। पता नहीं क्यों बात समझ में नहीं आती है। अब्बू ने मना भी किया था उस दिन। भाई तो मैं रात में रुकने के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, शाम में वापस आ जाऊंगी। मगर मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें, वैसे ही फुफ्फो घर पे नहीं होंगी। सारी दुनिया की 5 बजे छुट्टी होती है, फुफ्फो और महविश की पता नहीं कब होती है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, बस मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ने। और वैसे ही 12 बज रहे हैं, कौन होगा उनके घर पे? ताला लगा होगा। चाबी है ना मेरे पास, महविश ने दी थी मुझे। है? चाबी तुम्हारे पास? अकेले क्या करोगी वहाँ पे? क्या भाई, आप भी पुलिस वालों के यहाँ सवाल जवाब करने लग गए? उसके घर में कंप्यूटर है, मैं कौन सा कोई काम कर लूंगी। तो जाओ भाड़ में जाओ, कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो रोती भी मेरे पास मत आना। फुप्पो तक तो बात ठीक है, लेकिन वो महविश पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती मुझे। वो वैसी जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं। क्या बात है आपकी भाई, आप तो बहुत बड़े नजूमी निकले। मैं अपनी रिक्वेस्ट वापस लेती हूँ। वैसे ही मैंने अम्मी से ना परमिशन ले ली थी, मैं तो चली। क्या मतलब चली? चलो आता हूँ छोड़ के तुम्हें। महविश की कजन किसी लड़के से प्यार करती थी। महविश के घर आकर वो आसानी से फोन पर बात कर लिया करती थी। शब्बीर ने देखा कि महविश के पूरे घर में उसकी कजन आजादी से घूम फिर रही थी। वो किसी को फोन मिलाने वाली थी कि उसे कुछ ख्याल आ गया और वो आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना हुलिया ठीक किया और खुद ही खुद कलामी करते हुए किसी को फोन मिला दिया। अब होगी ना बात, उठा भाई, उठा ले, मेरे सिवा कौन हो सकता है भला? हेलो, नंबर सेव नहीं है क्या? फिर उठा क्यों नहीं रहे थे? नहीं, मैं नहीं खोल रही कैमरा हरगिज़ नहीं। पहले मेरी एक बात का जवाब, शादी करनी है कि नहीं? अच्छा ऑन कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए, ज्यादा फैलो मत। ये लो। क्या देख रहे हो, कुछ बोलो भी। अच्छा चुप, जब पता चल जाए ना तो बता दे। कैमरा बंद, खेल खत्म, खुदा हाफिज़, बाय बाय। एक बार जब महविश की कजन उसके घर रुकने आई तो अजीब सा वाकया पेश आया। रात के वक्त महविश और उसकी माँ फैक्ट्री की गाड़ी से उतरकर जब दरवाजे पे पहुंची तो दरवाजा सिर्फ भिड़ा हुआ था।
अरे ओ बेटी, छुई मुई, अरे देख तो ये कहाँ है? अरे सो रही होगी अम्मा, मैं देख कर आती हूँ। महविश ने पूरे घर में तलाश किया, उसकी कजन का कहीं नामो निशान नहीं था। अम्मा, मुझे लग रहा है वो घर चली गई। घर चली गई? बगैर बता? आप मामू को कॉल करके पूछें। हेलो भाई, सलाम। कैसी हो तनवीर? भाई छुई मुई का तो तुम्हारे घर के अलावा कहीं दिल ही नहीं लगता। जरा बात तो कराओ उससे। क्या वो घर नहीं पहुंची? क्या पागल हो गई हो तनवीर? वो तो तुम्हारे घर का कह के निकली थी। भाई हम तो सुबह उसको छोड़ के गए थे और शाम में आए तो वो हमें मिली नहीं। क्या कहूँ अभी? देखो तनवीर, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर उसको अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश करी ना तो खून खराबा हो जाएगा। अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, खून खराबे वाली? लो। क्या हो गया? बेटा बता मामू को। हेलो, मामू घर पे नहीं है। सब पता चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ थाने, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। क्या बोल रहे हैं मामू? वो कह रहे हैं मैं थाने जा रहा हूँ। इस वाक्य के बाद बेवा तनवीर के भाई को पता चल गया कि उसकी बेटी ने भागकर शादी कर ली थी। इस सारे वाकये में वो अपनी बहन और भांजी को असल मुजरिम समझने लगा था और बदला लेने का सोचने लगा। एक दिन महविश का मामू अपने बेटे रमजान के साथ मौजूद था। क्या सोच रहे हैं अब्दू? बेटा मैं सोच रहा हूँ, लाख तेरी भुप्पी और उसकी बेटी ने मदद की है, लेकिन नाक तो फिर भी मेरी बेटी ने कटवाई है ना। अब जो हुआ सो हुआ। सोच रहा हूँ कि खूनी रिश्ते दोबारा जुड़ जाएं। मैं समझा नहीं। मैं बताता हूँ। कानिदल्ला, तनवीर के भाई ने बहन और भांजी से दुश्मनी खत्म करने के लिए अपने बेटे के लिए महविश का रिश्ता मांग लिया था। बहन ने हामी भी भर ली और दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन चंद दिनों बाद ही दोनों बाप बेटे ने मंसूबे के तहत ऐसे हालात पैदा कर दिए कि महविश को ससुराल छोड़कर अपने घर जाना पड़ा। महविश से अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मुबैना तशद्दुद भी किया गया, जिस पर महविश ने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया। अपनी बेटी को भगाने में मदद देने का एहसास शदीद से शदीद नफरत में तब्दील हो गया। फिर एक रोज बाप, बेटे और दामाद ने मिलकर मां, बेटी और उसके बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें आप हथकड़ियों में देख सकते हैं। ये एक ट्रिपल मर्डर का केस था और उसमें हमारे पास जो एविडेंस था वो टेक्निकल एविडेंस ये था कि एक थी तनवीर माई, उसका जो मोबाइल था उसके थ्रू हमने इन मुल्जिमान को ट्रेस किया है। और ये जो मुल्जिमान हैं ये तनवीर अख्तर जो बीबी थी, उन्हीं का भाई और उन्हीं का एक भतीजा निकला। उनकी कोई पुरानी एक रंजिश थी रिश्तों के हवाले से, तो उस हवाले से इनका इसमें मर्डर हुआ। मुल्तान की थाना बस्ती मलूक में जब इससे हलाल कमाने वाली माँ, बेटी और बेटे का जनाजा उठा तो एक कोहराम बर्पा हो गया। ये साथ लेके आ गए मैनू तो फिर तो सारे असं रल के आए थे कुआड़ी आए आके फिर वारदात की थी करके उतर रजाइयां छड़ के गेट खोलिया तो चले गए। भाई ने बहन और उसकी औलाद को कत्ल करके अपने मुबैना इल्जाम की आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी आग में वो खुद भी सारी जिंदगी नहीं जलता रहेगा।